गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज बात करते हैं रूल ऑफ 7531। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 7 years के लिए होना चाहिए, आइदर इट इज़ अ लंप सम और SIP। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कीपिंग 7 years? बिकॉज कोई भी एसेट क्लास है वो कॉन्स्टेंटली नंबर 1 डिलीवरी नहीं कर सकता है परफॉर्मेंस वाइज। सो जैसे कि दिस ईयर की बात करूँ तो दिस ईयर बिटकॉइन ने 90% रिटर्न दिया है एज एसेट क्लास, गोल्ड ने 50% रिटर्न दिया है एज अ सेट क्लास, एंड इक्विटी ने फ्लैट रिटर्न दिया है। हाउएवर अगर सिंस लास्ट 5 years देखें तो इक्विटी जो सेंसेक्स 40,000 था वो अभी 80,000 प्लस चल रहा है। सो वो डबल हो गया 5 years के अंदर जो इक्विटी का रिटर्न था वो। सो कॉन्स्टेंटली रिटर्न कोई भी एक एसेट क्लास देने नहीं वाला है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनकर तो आपको लॉस ही करना है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लमसम या SIP तो मिनिमम 7 years के लिए होना चाहिए। Now let's move to the next number which is 5. So what is the meaning of this 5 number? So म्यूचुअल फंड में बहुत सारे डिफरेंट टाइम की स्कीम्स होती है, जैसे कि मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट एंड सो मैनी अदर स्कीम्स आर देयर। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 5 डिफरेंट स्कीम्स के अंदर होना चाहिए, ना कि एक ही स्कीम के आप आपका सारा पैसा लगा दें। तीसरा नंबर है 3। सो 3 का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको जो है वो 3 सिनारियों के अंदर बहुत ही टेक्टफुली डिसीजन लेना है, ना कि इमोशनली डिसीजन लेना है। सो वो 3 कंडीशंस क्या है? एक तो जबकि आपका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न दे, दूसरा है मॉडरेट रिटर्न दे, या फिर तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी 15% और उसने 10% रिटर्न दिया, यानी बिलो एक्सपेक्टेशन रिटर्न दे। तो ये 3 सिनारियों के अंदर आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना है, या यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। दैट इज द रीजन बिहाइंड कीपिंग दिस नंबर 3। एंड लास्ट वाला नंबर है 1। तो इसका मतलब है कि हर 1 साल के बाद आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर आप बिजनेस में है और आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, अगर आप सैलरीड है तो फॉर एग्जांपल आपका अप्रेजल आया है 8%, 10%, 15% जो भी आपको मिला है, तो जो भी आपका इनकम बढ़ा है उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है ना। जैसे कि मैंने अगर 1 लाख की SIP की है और अगर मेरी इनकम 10% बढ़ी है तो नेक्स्ट ईयर मेरी इनकम भी 10% के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख की जगह पर 1,10,000 होना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्टेप अप SIP, या फिर तो मिनिमम विद द इंक्रीज ऑफ इनकम यू नीड टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट एज वेल। सो 1 stands for that. So this is called rule of 7, 5, 3, 1. Thank you friends. Let's meet in next video.